हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल में या फिर नवोदय स्कूल में या फिर मिलिट्री स्कूल में या फिर जो भी स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं उन सभी में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये बैच आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, डे 1 से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, आगे क्या पढ़ने वाले हैं और आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट। और आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो थे क्यूब एंड क्यूब रूट से रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चंस, और अलग अलग टाइप के हमने क्वेश्चंस करे थे क्यूब एंड क्यूब रूट के। कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स में सिखाई थी और क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है ये भी मैंने आपको बताया था, और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करने को दिया था। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था और उस क्वेश्चन के आंसर्स को भी मुझे भेजा था, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप भी किया था। चलिए आज की क्लास में हम सीखेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कोई भी बहाने, कोई भी झूठ नहीं चलेगा। वो रूल क्या है? अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो वो रूल आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। वो रूल बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज, आपके पास में एक नोटबुक और पेन होना चाहिए। दूसरी चीज, आप जो भी चीजें आपको सिखाई जाती हैं उसको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। जो भी क्लास देख रहे हो उसको नोट डाउन करना है। आप किसी से भी पढ़ो यार, ये रूल तो फॉलो करो। सबसे पहले तो नोटबुक और पेन रखो साथ में, खुद के नोट्स बनाओ। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना। जैसे आज हम कंप्लीट करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो आपको ये अपने दिमाग को ये डायरेक्शन देना है, आज कंपेयरिंग क्वांटिटीज रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने फॉर्मूले हैं, वो सारी चीजें आज मैं सीख के ही जाऊंगा। इसके अलावा जितना भी पढ़ाया जाए उसको रिवीजन किया करो। साथ साथ जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको होमवर्क के तौर पे, वर्कशीट के तौर पे, क्लास के बीच में भी कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं कॉन्सेप्ट समझाते टाइम पे, उन सारी चीजों को आपको सॉल्व करना है। जब आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे, डेली का होमवर्क डेली करोगे, वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहोगे। पर फोकस का मतलब ये नहीं कि फोकस का मतलब होता है कि कंप्लीटली फोकस। जो चीज सोचा है एक बार में एक चीज को सोचो और उसको कंप्लीट करो, दैट इज अ फोकस। ऑफलाइन में भी जब आप पढ़ते हो घर पे, जब आप स्कूल से आते हो पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। इस तरह हम सोशल साइंस की बुक भी ओपन कर लेते हैं, साइंस की भी बुक ओपन कर लेते हैं, इंग्लिश की भी कर लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा सब पढ़ते हैं। आपका फोकस बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक चीज कोई उठाओ, एक टॉपिक को पकड़ो और आपका टारगेट होना चाहिए कि इस टॉपिक को आज मुझे कंप्लीट करना है, चाहे आधे घंटे में कंप्लीट हो, चाहे वो 1 घंटे में कंप्लीट हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब मैं कोई क्लास करता हूं तो वो क्लास लंबी होती है, कभी कभी 40 मिनट की भी क्लास होती है, कभी आधे घंटे में भी क्लास खत्म हो जाती है। क्यों? उस टॉपिक को खत्म करना मेरा टारगेट होता है। क्लास 1 घंटे की ले जाना, 2 घंटे की ले जाना टारगेट नहीं होता है। उस टॉपिक को खत्म करने का टारगेट होता है, उसको फिनिश करने का टारगेट होता है। और इसी तरीके से हमें पढ़ना भी चाहिए। सिलेबस ट्रैकर जो आपको दिया गया उसको फिल करना है। लास्ट में बताऊंगा कि सिलेबस ट्रैकर को किस तरीके से फिल करना है। और अगली क्लास जब आप अटेंड करने आओ तो पिछली क्लासेस का जो रिवीजन है ना वो हमेशा करना है। और रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जो रूल फॉलो करेगा सिलेक्शन उसी का होगा, एडमिशन उसी का होगा। देखिए ये आपका सिलेबस है, करेक्ट। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में 3 टॉपिक्स बेसिकली हम पढ़ेंगे, जिसमें कि परसेंटेज, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। ये 3 टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होते हैं और डिस्काउंट क्या होता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड तो आप देखोगे कि अलग अलग अप्रोच से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी हम प्रैक्टिस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन आज केवल और केवल कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो। और जब हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, आपको एक चीज मैं बोल देता हूं यार, प्लीज अपने साथ में नोटबुक और पेन रखो, चीजों को लिखो, आपको जिंदगी भर याद रहेगी। आपको मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा कि स्क्रीनशॉट ले लिया और हम तो लिख लेंगे सर। लिख लेंगे वाली जो चीज होती है ना बहुत खतरनाक होती है, कोई कंप्लीट नहीं करता। और फिर आप कितने भी बहाने बना लो खुद से, वो कभी कंप्लीट नहीं होता। तो रेशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और क्यूब एंड क्यूब रूट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हमारी बारी है कंपेयरिंग क्वांटिटीज को
के कॉन्सेप्ट को पढ़ने की, मतलब जो 7th चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल है, और इसी तरीके से पूरा ये जो सिलेबस आपका टॉपिक वाइज है, जो ऑफिशियल सिलेबस है सैनिक स्कूल का, उसी के अकॉर्डिंग हम चीजों को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये चीज आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका कंप्लीट टॉपिक। चलिए, उम्मीद करता हूं कि सभी के पास में नोटबुक और पेन तो आपके पास में होगा। तो आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले परसेंटेज, कि परसेंटेज होता क्या है, इसके साथ साथ हम जानेंगे बेसिक रूल्स, परसेंटेज के जो बेसिक रूल्स हैं, यानी कि जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके अलावा किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके साथ साथ परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ये सारे बेसिक्स रूल देखेंगे। परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज, वो भी चीजें हम देखेंगे। कन्वर्जन टेबल, अगर आपको टेबल याद होगा ना, जब आपको टेबल याद होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, फटाफट ऑटोमेटिक क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। कब कर पाओगे? जब आपको टेबल याद होगी। वो टेबल कौन सी याद करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ फॉर्मूले हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं, और इस तरीके से हम चीजों को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, परसेंट का जो सिंपल मतलब होता है ना, वो होता है पर 100, या फिर आप कह सकते हो एवरी 100। परसेंट का जो कंपैरिजन स्टार्ट होता है वो 100 से स्टार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज मींस पर 100 या फिर फॉर एवरी 100। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100 या प्रत्येक के लिए 100। जैसे कि अगर आपसे कोई कहता है 13%, तो ये जो परसेंट है ना, परसेंट का सीधा मतलब होता है 13/100, यानी कि 100 में से 13 मार्क्स किसी को मिले हुए हैं। अगर वो कहता है कि मेरे 13% है, इसका सिंपल सा मतलब है कि उसके 100 में से 13 मार्क्स आए हैं, यानी कि क्या हुआ? मीन्स पर 100। कॉपी में लिखो कि परसेंट का मतलब होता है मीन्स पर 100। तो ये परसेंटेज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि परसेंटेज एक्चुअल में क्या होता है। ये चीज हमने बहुत ध्यान से समझ ली। अब समझने की जो हमारी बारी है ना, अगले कॉन्सेप्ट को समझने की बारी है। कॉपी में लिखते जाइए, साथ साथ चीजों को नोट डाउन करते जाइए। अब बेसिक कुछ रूल्स हैं उनको हम समझते हैं। अब ये टेबल देखो, आपको समझ में आने लगेगी चीजें कि हाँ किस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब इस टेबल में क्या दिया हुआ, इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत आसानी से ये चीज समझ आ रही होगी कि यार परसेंट का मतलब तो हमने समझ लिया कि पार्ट जो होता है वो ऊपर होता है, जो होल होता है वो नीचे होता है। मतलब अगर मान लीजिए जो भी टोटल नंबर है, जो होल है वो हमेशा नीचे होता है, मतलब कि 100। क्लियर है? और अगर आपसे पूछा जाए कि 25%, 25% का मतलब पार्ट, और ये कहां होगा? 25। ठीक है, इज, और ये होता है ऑफ, परसेंटेज अपॉन 100, या फिर कह सकते हैं पार्ट अपॉन होल। जो टोटल होता है, ये जो नीचे वाला नंबर होता है ना, ये टोटल को बताता है। किसको बताता है? टोटल को बताता है। और ये जो नंबर होता है ये पार्ट को बताता है। क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी आपको। यहां पे एक बेसिक सी टेबल दी हुई है। इस टेबल में दिया हुआ है कलर, रेड कलर, और यहाँ पे ब्लू कलर। नंबर ऑफ जो बीट्स दी हुई हैं यहाँ पे, वो टोटल जो दिया हुआ 20 दिया हुआ, जिसमें कि जो रेड है वो 8 है और जो ब्लू है वो 12 है। तो अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना होगा तो टोटल नंबर हमेशा नीचे आएगा और जो पार्ट होगा वो हमेशा ऊपर आएगा। यानी कि जब हमें फ्रैक्शन में लिखना होगा किसी भी परसेंटेज को, तो जो नंबर दिया होगा वो पहले तो हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, उसके बाद परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो टोटल यानी कि 20 नीचे होगा और इसके अलावा जो 8 है वो ऊपर होगा। इसी तरीके से अगर हमें ब्लू का पूछा तो टोटल तो 20 है, इसमें से 12 ब्लू है। परसेंट में अगर चेंज करोगे तो क्या होगा? 8/20 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 20 से ये जो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 बार में, तो 8 5 जा 40 होगा। इसी तरीके से ये 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा तो 12 5 जा 60 होगा। यानी कि 60% ब्लू है और 40% क्या है? रेड है। तो इस तरीके से हम बेसिक जो रूल है, परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शन में लिखते हैं या फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, वो यहां से आप समझ सकते हो कि टोटल को नीचे रखते हैं, पार्ट को हमेशा ऊपर रखते हैं। ये टेबल आप चाहो तो अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हो, बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें बताऊंगा ताकि ये चीजें और क्लैरिटी के साथ आप समझ पाओगे कि परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन कैसे
वर्क करता है। बहुत सिंपल है। अगर आपसे कोई कहता है 36%, अगर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल सा है, 36/100। अगर 36/100 है, अगर इसको आप कैंसिल आउट करते हो, यानी कि दोनों में सेम नंबर से कैंसिल आउट होना चाहिए, यानी कि अगर देखोगे तो 2 से भी कैंसिल आउट कर सकते हो दोनों नंबर को, लेकिन 4 से कर सकते, यहाँ पे किया है 4 9 36 और 4, और इसको अगर हम करते हैं तो 9/25 होगा। यानी कि अगर हम 36% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं इसको 9/25। और ये पता है 9/25 कैसे आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन हमने समझा यहाँ पे कि परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन कैसे वर्क करता है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रैक्शन को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो फिर कैसे करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 13/20 लिखा हुआ है, अब इसमें परसेंट हमें निकालना है, तो सबसे पहले नीचे वाला नंबर हमारा 100 होना चाहिए। तो देखिए बहुत सिंपल है, 13/20 दिया हुआ है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको परसेंटेज में फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये 5 बार में और 13 5 जा 65, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 65%। 65%, या तो फिर इसको 100 बनाइए, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा 100 होगा, पॉइंट में भी आ सकता है आंसर। क्लियर है। तो हमने कुछ चीजें समझी। सबसे पहले हमने समझा कि परसेंटेज क्या होता है, इसके अलावा हमने बात की कि परसेंटेज को किस तरीके से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, साथ ही साथ परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट, दोनों ही चीजें हमने समझ ली है। ये आपको अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। अब ये जो कन्वर्जन टेबल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन टेबल है। ये टेबल आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये टेबल बनी कैसे, इसको भी मैं बता देता हूं आपको, ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर रहे। जब चीजें क्लियर रहती है ना तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी स्टडी करते हो। 100% का मतलब होता है 1। 100% का मतलब क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 100% का मतलब भैया 100/100, कैंसिल आउट करोगे तो 1 होगा। 50% का मतलब क्या हुआ, 50/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 होगा। इसी तरीके से 33 1/3, 1/3 होगा। 1/4 की वैल्यू होगी 25%, 1/5 की वैल्यू होगी 20%, 1/6 की वैल्यू है 16 2/3%, 1/7 की वैल्यू है 14 2/7%, 1/8 की वैल्यू है 12.5%, 1/9 की वैल्यू है 11 1/9%, 1/10 की वैल्यू है 10%, 1/11 की वैल्यू है 9 1/11%। ये जो टेबल है, इस टेबल को याद करना है आपको कि 1 की वैल्यू 100, 1/2 की 50%, ओके, 33 1/3, 1/3 की वैल्यू होती है 33 1/3%, 1/4 25 की वैल्यू होती है, 1/5 जो होती है वो 20% की वैल्यू होती है, 1/6 16 2/3 की वैल्यू होती है, 1/7 14 2/7% की वैल्यू होती है, 1/8 12.5% की वैल्यू होती है। इसी तरीके से हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत आसान है उन चीजों को सीखना, समझना। चलिए, ये तो आपने सीख लिया, ये आपने समझ भी लिया। तो अब हम आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं कि टेबल को और आगे देखते हैं। टेबल में भी और भी चीजें हैं। टेबल के अंदर मैंने 1/10 तक की वैल्यू बताई थी। यहाँ पे इस टेबल के अंदर ये वैल्यू हमने बताई थी 1/11 तक, ठीक है। अब इसके आगे भी है टेबल, उसको भी आपको देखना होगा। 1/12 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। 1/12 की होती है 8 1/3%, 1/13 की 7 9/13%, 1/14 की 7 1/7%, 1/15 की 6 2/3। अभी ये 6 2/3% कैसे आ रहा है ये भी देख लो। 1/15 है, हमें परसेंट में चेंज करना है, तो आपको पता है 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। ये हो गया 100/15। अगर हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 5 से, तो ये 5 से करेंगे तो 5 20 और ये 3। क्लियर है। अब हम इसको क्या करना होगा, डिवाइड करेंगे 3 को डिवाइड करेंगे किससे, 20 से। तो यहाँ पे 6 जा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 2, 6 2/3, तो ये आ गया 6 2/3। इस तरीके से ये टेबल आ रही है। आपको याद रखना है, ये आपको मल्टीप्लाई करके निकालना नहीं, ये चीज याद रखनी है, आपको काफी हेल्प मिलेगी। 1/16 की वैल्यू 6, 1/4%, 1/20 की वैल्यू 5%,
कॉपी के अंदर लिखना है, कोई भी बहाना मुझे नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे झूठ बोलते हैं यार, बहुत सारे बच्चे झूठ बोलते हैं कि सर हम कर ले, हम करते हैं, हम तो करते हैं। और जब मैं मेंटरशिप सेशन में जब उनसे बात करता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर हमने कंप्लीट नहीं कर पाए, हम क्वेश्चन नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए। भाई क्यों नहीं कर पाए? आपको किसने बोला था? किसी ने मना किया था क्या कि आप मत करो? रूल्स फॉलो तो करने पड़ेंगे। 4% की वैल्यू होती है 1/25, 3 1/3 की 1/30, 2 1/2 की 1/40, 2% की 1/50 और 1% की 1/100। तो इस तरीके से हमें कन्वर्जन टेबल के बारे में पता होना चाहिए कि एज अ परसेंट क्या होगा। और इसके अलावा जूम हो गया, ये हमने बात कर ली कन्वर्जन टेबल के बारे में। अब जो चीजें हम सीखेंगे वो सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले परसेंटेज से रिलेटेड। और परसेंटेज में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि होल को हमेशा नीचे रखते हैं, पार्ट को ऊपर रखते हैं। अगर आपसे परसेंट में प्रॉफिट परसेंट पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट को सीखने से पहले आपको प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो भी चीज जितने में बेच रहे हो उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो। जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है और इस पेन की कीमत, मैं एक सेल्समैन हूं फॉर एग्जांपल, और ये पेन मैंने 15 रुपीज में खरीदा और इसको मैंने 17 रुपीज में बेचा, यानी कि इस पेन पे मैंने 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट परसेंट नहीं, प्रॉफिट कमाया। यानी कि इसको मैंने 15 में परचेस किया और जब इसको बेचने की बारी आई तो मैंने 17 रुपीज में बेचा, यानी कि 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया। यानी कि प्रॉफिट अगर आपको पता है तो कॉस्ट प्राइस, अब इसकी कॉस्ट प्राइस 15 है तो 2/15 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्रॉफिट परसेंट निकलेगा इससे। तो ये है एक बेसिक फॉर्मूला और इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, अभी आपको मैं सिखाने वाला हूं। अभी मैंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में बात करी, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, और प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होती है, मार्कअप प्राइस क्या होती है, डिस्काउंट क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। ये सब प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट समझे, उसके टेबल्स हमने देखे, और फिर बारी है प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को समझने की। तो ये कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं। अब इसको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। आप कभी मार्केट गए हो? मार्केट में गए आप और आपको टी शर्ट्स पसंद आ गई, ठीक है। टी शर्ट जो मैंने पहनी है कुछ इसी तरीके की टी शर्ट है, आपको पसंद आ गई। अब इस टी शर्ट की जो कीमत है, जो दुकानदार है वो अगर इस टी शर्ट को उसने खरीदा तो उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। मान लीजिए उस दुकानदार ने इस टी शर्ट को 170 रुपीज में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? उसने 170 रुपीज में खरीदा, तो ये इसकी हो गई कॉस्ट प्राइस। क्यों? क्योंकि इस प्राइस में उसने खरीदा। अब बारी आती है सेलिंग प्राइस। अब आप गए दुकान पे तो आपने इस चीज को खरीदा, दुकानदार ने इस चीज को बेचा, वो होती है सेलिंग प्राइस। इस पे खरीदा यानी कि क्रय मूल्य, जिसको हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। सेलिंग प्राइस यानी कि बेचा, विक्रय मूल्य। अब जैसे मान लीजिए ये टी शर्ट जब आपको मिले तो इस टी शर्ट का जो प्राइस था वो 210 रुपीज था, यानी कि 210 रुपीज था। जब भी कोई चीज कम दामों में खरीदी जाए और ज्यादा में बेची जाए, उस कंडीशन में हमें होता है प्रॉफिट। क्या होता है? हमें होता है प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट का सिंपल सा रूल है, अगर प्रॉफिट को आप समझना चाहते हो तो सेलिंग प्राइस जो आपकी है उसमें से कॉस्ट प्राइस को आपको माइनस करना होगा। अगर आपको प्रॉफिट समझना है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होगा। यानी कि अगर आपको यह जानना है कि इस टी शर्ट पे कितने का प्रॉफिट हुआ तो सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस यानी कि 210 वैसे हमें माइनस करना होगा इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि 170। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 रुपीज। 40 रुपीज का क्या हुआ? 40 रुपीज का हमें हुआ है प्रॉफिट। अब हमने समझा प्रॉफिट के बारे में। अच्छा, लॉस कब होता?
लॉस कब होता? जब इसी टी शर्ट को, जब इस टी शर्ट को जिसकी प्राइस 170 रुपीज है, अब इसको वो बेचता 130 रुपीज में या फिर 150 रुपीज में बेचता। मान लेते हैं अब इसकी सेलिंग प्राइस इसने 150 रुपीज में बेची, अब बिक नहीं रही है, नए नए मॉडल्स आ गए हैं टी शर्ट्स के, नई डिजाइन आ गई, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो अब बोल रहा है यार जो मेरे पास माल पड़ा हुआ है उसको मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जब वो निकालने की कोशिश कर रहा है तो वो सस्ते में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है वो? 150 रुपीज में मान ली बेचना स्टार्ट कर दिया उसने सेलिंग प्राइस दूसरी बार में। तो अब क्या हुआ? उसको लॉस हो रहा है। जब भी लॉस की बारी आएगी ना तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस होगा। क्यों? कॉस्ट प्राइस का कितना ये ज्यादा है 170, सेलिंग प्राइस कम हो गया यानी कि लॉस हो गया उसको, और सेलिंग प्राइस है इसका 150, तो यहाँ पे 150 है सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 20 रुपीज का उसको क्या हुआ है? 20 रुपीज का उसको लॉस हुआ है। तो हमने समझा कॉस्ट प्राइस क्या होता है जिसमें वो खरीदता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है जिसमें वो बेचता है। अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, अगर हमारा सेलिंग प्राइस कम होता है कॉस्ट प्राइस से तो उस कंडीशन में लॉस होता है। आपको चीजें समझ आ चुकी होंगी कि लॉस कब होता है और प्रॉफिट कब होता है। कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट द प्राइस पर्सन परचेस अ प्रोडक्ट, जिसमें वो प्रोडक्ट खरीदा जाता है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिसको हम लागत मूल्य हिंदी में क्रय मूल्य भी कहते हैं, जिस पर कोई व्यक्ति उत्पाद को खरीदता है। जैसे मान लीजिए कि आहाना ने एक बुक खरीदी 250 रुपीज की, तो कॉस्ट प्राइस उसके लिए क्या हो गई? 250 रुपीज। इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस जो है उसको हम जो इसका शॉर्ट फॉर्म है उसको हम C.P. में लिखते हैं, CP लिखते हैं। तो ये कॉस्ट प्राइस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एग्जांपल्स के थ्रू समझा दिया, टी शर्ट्स का एग्जांपल लेकर के मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है चीजों को। तो अब आपको ये समझना है और कॉपी में लिखना भी है। बहाने नहीं चलेंगे यार, लिखना पड़ेगा आपको, पता है बहाने नहीं चलेंगे और आपको लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से सेलिंग प्राइस क्या होता है यार, लिखिए सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच इज पर्सन सेल अ प्रोडक्ट, जिस पे वो इंसान, वो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को बेचता है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। जैसे मान लीजिए अंकुर ने एक किताब 300 रुपए में, 350 रुपए में बेची, तो उसके लिए जो सेलिंग प्राइस होगी वो 350 रुपीज होगी, और इसको शॉर्ट में S.P कहा जाता है, सेलिंग प्राइस कहा जाता है। इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट क्या होता है? जब कोई चीज हायर दाम पे बेची जाती है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस कब होता है? जब वो ज्यादा दामों में खरीदता है और लोअर दामों में बेचता है, कम दामों में बेचता है तो उसको लॉस होगा। जब कोई व्यक्ति किसी उत्पाद को लागत मूल्य से कम दर पर बेचता है तो दोनों राशियों में से उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हानि कहलाता है, जिसको हम लॉस कहते हैं। तो लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, CP माइनस SP, और यहाँ पे SP माइनस CP। तो ये प्रॉफिट और लॉस बता दिया हमने। चीजों को कॉपी में लिखिए, आता है तो भी लिखिए। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर मुझे तो आता है, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसा समझते हैं। आपको लिखना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चाहिए। जो रूल मैंने बताए हैं उस रूल को पर डे फॉलो करना है। कुछ लोगों को लगता है कि रूल्स हमें बांध देते हैं, ऐसा नहीं है। देखो झूठ की जो बुनियाद होती है ना, आप एक बार झूठ बोल रहे हो कि सर हमने कंप्लीट कर लिया। मैंने बताया ना कि बच्चों से जब मैं बात करता हूं तो बच्चे बोलते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में कि हमने कर लिया। देखो यार झूठ किससे बोल रहे हो? मेरे से झूठ बोल के आपको कोई फायदा नहीं। अब मैं आपको झूठ का एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, चार दोस्त रहते हैं और चारों दोस्त प्लान बनाते हैं। चारों दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। चार दोस्त होते हैं, ठीक है, 4 फ्रेंड्स, बहुत अच्छे और गहरे दोस्त होते हैं। दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज एक साथ जाते हैं। जब वो कॉलेज एक साथ जाते हैं तो कॉलेज में टेस्ट के लिए जो प्रोफेसर होते हैं वो कहते हैं कि आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, अगले 1 महीने बाद टेस्ट होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। बच्चे, क्लास के सभी बच्चों को बोला जाता है। वो जो 4 फ्रेंड होते हैं बहुत गहरे दोस्त होते हैं, एक साथ कहीं भी जाना आना। फिर उनको क्या होता है, उनका ध्यान नहीं रहता, वो भूल जाते हैं। क्या जाते हैं? वो भूल जाते हैं।
आप भी भूल जाते हो रूल, इसीलिए डेली आपको याद दिलाया जाता है किस तरीके से आपको नियम बना के डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है, तो वो भी भूल जाते हैं कि भैया हमारा टेस्ट होने वाला है। और जिस दिन टेस्ट होने वाला था उस दिन उनका प्लान बनता है कि यार आज हम करने वाले हैं पार्टी, आज हमारी शुरू होगी पार्टी। पार्टी का प्लान बनता है, सबके दिमाग से गायब हो चुका रहता है कि आज हमें टेस्ट देने जाना है, एग्जाम देने जाना है। अब होता क्या है, जब वो अगले दिन पहुंचते हैं तो जैसे ही वो रास्ते में होते हैं तो एक को ध्यान आता है और उसके कोई क्लासमेट उसको फोन करता है और बोलता है कि यार आज टेस्ट था, तुम लोग आए नहीं। बोले अरे यार क्या बताए, अब तो हमारी कल तो बैंड बजने वाली है, कॉलेज में जो प्रोफेसर हैं वो हमें सुनाने वाले हैं, डांटने वाले हैं कि यार एग्जाम देने नहीं आए आप लोग, 1 महीने पहले से ही मैंने आपको बता रखा है। तो उन चारों लोगों ने प्लान बनाया, वो कार से जाते थे कॉलेज। तो एक ने बोला एक काम करते हैं यार अपन, अब कॉल तो आ चुका था उनके पास में, अब बोलते हैं चलो यार चलते हैं, पहुंचते हैं, देखते हैं क्या है। तो जैसे ही अब पेपर खत्म होने को रहता है, लास्ट के 30 मिनट्स बचते हैं उनके पास में, लास्ट के 30 मिनट्स उनके पास होते हैं और जैसे ही वो कॉलेज पहुंचते हैं उन लोगों ने प्लान बनाया बहुत सिंपल सा, झूठ बोलने का प्लान। उन्होंने एक कपड़ा लिया और जो ऑयल ग्रीस रहती है उसको अपने शर्ट पे, जो कॉलेज की ड्रेस होती है उस पर लगा लिया, चारों लोगों ने लगाया अच्छी तरीके से, पूरा गंदे कर लिए अपने शर्ट्स। गए प्रोफेसर के सामने, बोले हमारी कार पंचर हो गई थी, हम बड़े प्रॉब्लम में थे, इस वजह से नहीं आ पाए, इसलिए हमारा एग्जाम आज का छूट रहा है, इसीलिए हम लेट हो गए। अब लास्ट के 30 मिनट्स बचे थे तो प्रोफेसर ने कहा ठीक है आप एक काम करो, आप कल आ जाना, कल आपका एग्जाम होगा, कोई बात नहीं। वो चारों बहुत खुश हो गए, चारों वो बहुत खुश हो गए, चारों के चेहरे पे आ गई एक अच्छी सी स्माइल, खुश हो गए भाई, अब तो हमारा एग्जाम होगा। चारों पहुंचते हैं कॉलेज के अंदर। जैसे ही वो कॉलेज में पहुंचते हैं तो प्रोफेसर कहते हैं आप सभी लोगों का एग्जाम अलग अलग क्लासरूम में होगा। बोलते हैं ठीक है यार, हम तो पढ़ के आ चुके हैं, आज कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कहीं भी एग्जाम ले लो। तो सबको अलग अलग कमरों में बिठा दिया जाता है और उनके टेस्ट में एक ही क्वेश्चन आता है, उनके टेस्ट में एक क्वेश्चन आता है, टेस्ट में केवल एक क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है, सभी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी कार का कौन सा टायर पंचर हुआ था। अब जब सब लोग एक साथ आते हैं तो उनको समझ आ चुका होता है कि हमने तो गलती कर दी है। तो प्रोफेसर कहते हैं ये जो झूठ बोलने की आदत है ना, इसको बंद करो आप लोग। वही आप लोग भी करते हो, झूठ बोलते हो कि सर हमने ये चीज कंप्लीट कर ली, जो आपने दी है उसको कंप्लीट कर लिया। कब तक झूठ बोलोगे यार, झूठ बोलने से पढ़ाइयां नहीं होती है। ठीक है, चलिए नोटबुक और पेन अभी तक बहुत सारे लोगों ने नहीं निकाला होगा ना, निकालिए और लिखिए इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। अब हम बात करते हैं मार्केट प्राइस के बारे में। मार्केट प्राइस क्या मतलब, क्या होता है मार्केट प्राइस? मतलब जो उस प्रोडक्ट पे, जिसको हम एमआरपी कहते हैं, उस पे लिखा रहता है, उसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं। और उस मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि इट्स अ प्राइस दैट इज मार्क्ड ऑन द आर्टिकल कमोडिटी, इट्स आल्सो नोन एज प्राइस टैग। इसको प्राइस टैग भी कहा जाता है। हम सर्ट पे जाते हैं, प्राइस टैग लगा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर डिस्काउंट दिया जाता है, तो जो टैग लगा होता है उसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस। इसी तरीके से अब if there is a no discount on the market price, that selling price is equal to the market price। अच्छा, मान लीजिए इसको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। ध्यान से समझना इस चीज को, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कोई कंफ्यूजन और कोई डाउट अपने माइंड के अंदर नहीं रखना है। मान लीजिए मैं एक दुकान पे गया जहां पे टी शर्ट्स बिक रही हैं और मैंने बोला मुझे टी शर्ट चाहिए। बोले ठीक है, इस टी शर्ट की कीमत 350 है, इस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है, कोई भी डिस्काउंट नहीं है, नो डिस्काउंट। तो ये जो 350 है ना,
ये तो हमारे लिए मार्केट प्राइस है। क्यों? क्योंकि उस पे टैग लगा हुआ है, इसीलिए हमने बोल दिया कि ये मार्केट प्राइस है। जब कोई डिस्काउंट नहीं है तो ये मार्केट प्राइस क्या बन गया आपका? सेलिंग प्राइस बन गया, क्योंकि वो उतने में ही बेच रहा है। If there is a no discount on the market price, then the selling price is equal to the market price. तो ये कंफ्यूजन नहीं होना, जब डिस्काउंट दिया रहेगा तो ही वो मार्केट प्राइस का कुछ रोल समझ आएगा आपको, वरना वो सेलिंग प्राइस ही है, ऐसा समझो, अगर डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है तो। मार्कअप, इट इज द अमाउंट विच कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज टू द रीच मार्केट प्राइस। जैसे मान लीजिए, मार्कअप का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि इसकी कॉस्टिंग है आपकी 300 रुपीज, इसकी कॉस्टिंग 300 रुपीज है, लेकिन टैग इस पे 350 रुपए का लगा हुआ है। ये लग गया टैग। अब ये एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पे जो टैग लगा हुआ है कितना इंक्रीज हुआ है, जो उसके बीच का जो अमाउंट है, इट इज द अमाउंट बाय विच कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज टू रीच द मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करने के बाद जो टैग लगा हुआ उसको हम कहते हैं मार्कअप प्राइस। यानी कि मार्केट प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे, मार्केट प्राइस 350 है और इसमें जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? 300 है, तो ये 50 रुपीज जो होगा वो मार्कअप होगा। 50 रुपीज क्या होगा? मार्कअप होगा। वह राशि जिसमें बाजार मूल्य तक पहुंचने के लिए लागत मूल्य को बढ़ाया जाता है उसको हम मार्कअप प्राइस कहते हैं। तो हमने सीखा, सबसे पहले स्टार्टिंग से देखिए, हमने सबसे पहले परसेंटेज के बारे में जाना। परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके अलावा किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज की टेबल देखी, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे। इसके अलावा फिर हमने सीखना चालू किया कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्कअप प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। ये सारी चीजें हमने डिटेल्ड में सीखी और उम्मीद करता हूं कि आपने नोट्स भी बनाया होगा। तो चलिए फॉर्मूलों के बारे में बात कर लेते हैं, डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं। जब किसी डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है उसको सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। और डिस्काउंट का मतलब क्या है? जैसे जो भी मार्केट प्राइस है उस पे अगर कोई ऑफर रिडक्शन दिया जाता है मर्चेंट के द्वारा, उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो टी शर्ट की कीमत 350 रुपीज थी और उस पे मान लीजिए 100 रुपीज का अगर आपको डिस्काउंट दिया गया है, तो वो जो 250 है वो जो 100 रुपीज है वो डिस्काउंट कहलाएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, इसको सक्सेसिव डिस्काउंट कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, इनको लिख लो तो ही आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले पता नहीं होंगे, जब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, तो आप कैसे समझ पाओगे चीजों को। तो देखिए, सबसे पहले आपको गेन को हम दूसरी लैंग्वेज में प्रॉफिट भी कहते हैं, जिसमें सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस को कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो। गेन परसेंट का मतलब प्रॉफिट परसेंट होता है, तो प्रॉफिट में 100 का मल्टीप्लाई करके कॉस्ट प्राइस का डिवाइड कर दोगे, प्रॉफिट परसेंट आएगा। लॉस में लॉस से 100 का मल्टीप्लाई करो और कॉस्ट प्राइस को डिवाइड कर दो। कॉस्ट प्राइस का मतलब कि जो टोटल होता है ना वो नीचे आता है। इसी तरीके से अगर आपको निकालना है सेलिंग प्राइस, तो जो भी गेन हुआ है उसमें कॉस्ट प्राइस का मल्टीप्लाई करके 100 कर दो, ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है डायरेक्ट। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है, कॉस्ट प्राइस रिलेटेड फॉर्मूले, और ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस को हम यूनिट वाइज भी करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे, अगर कुछ पूछा है तो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। तो हमारी अप्रोच डिफरेंट डायरेक्शंस में होने वाली है। और मैंने आपको कुछ बेसिक्स जो हैं वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इस फॉर्मूले को भी लिख लिया होगा जो कि डिस्काउंट से रिलेटेड है। तो ये डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखिए, इसके पहले जो मैंने बताया था वो भी आपको लिखना ही है कॉपी में, कोई भी चीज मिस नहीं करनी की, यार ये चीज हम छोड़ दें तो काम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। डिस्काउंट का फॉर्मूला देखिए, मार्केट प्राइस और जो भी 100% जो है उसमें से जितना भी डिस्काउंट है तो वो से सेलिंग प्राइस निकल करके आ जाएगा। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस नीचे होगा जो कि टोटल है, और डिस्काउंट ऊपर होगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से डिस्काउंट निकालना है तो मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस अगर फाइंड आउट करना है तो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। इसी तरीके से ये पूरा डिस्काउंट से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूले आपको लिखने हैं कॉपी के अंदर। अगर आपको लग रहा है कि फॉर्मूले लिख नहीं पाए हो ये पुराना वाला, तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो ये वाला
फॉर्मूला पॉज करिए और लिखिए कॉपी के अंदर। ये नहीं कि टालना है, स्क्रीनशॉट ले लिए चलो बाद में लिख लेंगे, ऐसा नहीं। लिखते हुए आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि वीडियो कितनी लंबी है क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। तो ये आपको आई होप कि समझ आ चुका होगा कि कैसे ये चीजें काम कर रही हैं। तो हमने देख लिया ये फॉर्मूले कंप्लीट, ओके। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो इसमें कुछ है नहीं, और प्रैक्टिस यही है कि आपको जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखना है। जब आप फॉर्मूले याद रखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ आने वाली हैं। अगर आप फॉर्मूले याद नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम आपको ही होने वाली है। तो चलिए आगे हम चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक चीज बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में, वो मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और मेंटरशिप प्रोग्राम में पता है हम क्या करते हैं? मेंटरशिप प्रोग्राम में बहुत सिंपल सी चीज हम करते हैं कि सबसे पहले जो सिलेबस होता है उसको हम ट्रैक करवाते हैं। सिलेबस को क्या कराते हैं हम? सिलेबस को ट्रैक कराते हैं। जब आप सिलेबस ट्रैक करते हो तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लगती हैं कि कैसे काम कर रही हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो सिलेबस आपको देते हैं और सिलेबस में आपसे पूछा जाता है कि रेशनल नंबर आपका कंप्लीट हुआ? हाँ कंप्लीट हो चुका है। लीनियर इक्वेशन भी कंप्लीट हो चुका है, ये चेक करते हो आप। अच्छा, सिलेबस से क्या फायदा होता है? सिलेबस से हमें ये पता लग जाता है कंप्लीटली कि हम कौन से टॉपिक पे हैं। और ये जो सिलेबस है वो ऑफिशियल सिलेबस है सैनिक स्कूल का, और बिल्कुल टू द पॉइंट हम पढ़ते हैं। टू द पॉइंट ही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं कुछ भी चल रहा है, ऐसा नहीं। टू द पॉइंट पढ़ो और अपनी तैयारी को लेकर के बिल्कुल श्योर रहो। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक है और इस टॉपिक के थ्रू सारी चीजें हम क्लियर करते हैं धीरे धीरे। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। हमारी ट्रैकिंग सीट जो दी जाती है जो बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ते हैं। इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें हैं। ये तो मैथ्स का हो गया, इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जैसे कि इंग्लिश हो गई, सोशल साइंस भी है, इंटेलिजेंस भी है, साइंस भी है, वो सारी चीजें हम कवर कराते हुए आगे बढ़ते हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हो, और जिसको फ्री में प्रिपरेशन करनी है वो फ्री में भी कर सकता है। बस उन बच्चों को प्रैक्टिस सेट्स नहीं दिए जाते हैं, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। 1-to-1 जो डाउट होता है उसके लिए मैं डाउट क्लियर करता हूँ उन बच्चों का भी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी प्रायोरिटी रहती है जो बच्चे मेंटरशिप से जुड़ते हैं वो उनका हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराना, वीकली उनसे बात करना कि आपने कितना सिलेबस किया। यही तो चाहिए होता है यार तैयारी करने के लिए। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हो मेरे रूल्स फॉलो करके ही आपको पढ़ना है। देखना, यकीन मानना, केवल आप इतना सीरियस अगर आप तैयारी करते हो और रूल्स के साथ में करते हो, और डेली जब वीडियो कंप्लीट होती है आप अपने आप से क्वेश्चन करते हो कि नहीं क्या हमने आज इस रूल को फॉलो किया है। जब आप इस तरीके से खुद से क्वेश्चंस करते हो, एनालाइज करते हो, झूठ नहीं बोलते हो खुद से, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो। और अगर आपको गाइडेंस की फिर भी जरूरत पड़ रही है तो आप मेंटरशिप ले सकते हो हमारा। तो ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें सिलेबस का एनालिसिस, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियर होता है, और डे वाइज ट्रैकिंग होती है, और वीकली आपको रैंक की पोजीशंस भी बताई जाती है। सो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है उससे रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम at the last. God bless you. Thank you so much.